नमस्कार। चैप्टर 2 होल नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द सम बाय suitable arrangement. In that question number 1, first one 837 plus 208 plus 363। यहां पे जो एडिशन दिए गए हैं वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आप तीनों का प्लस करो इजीली, ओके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप तीनों का सम कर दो, हो जाता है, बट टाइम लगेगा कि नहीं। इसमें यहां पे पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है बाय सूटेबल अरेंजमेंट। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो उसमें कुछ हिंट दी जाती है, कुछ ऐसी मेथड होती है कि उसको हम डायरेक्टली माइंड में कर सके, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वर्ड दिया गया है बाय सूटेबल अरेंजमेंट। देखते हैं यहां पे जो यूनिट फिगर है उसको ऑब्जर्व करो। 7 में कितने ऐड करेंगे तो 0 वाला कुछ नंबर आएगा, 0 वाला नंबर आना चाहिए। तो 7 में 8 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, वो नहीं चलेगा। 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा कि नहीं। मतलब ये दो नंबर के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या हुआ, 837 और 363 के बीच में कुछ रिलेशन है। उन दोनों को डायरेक्ट माइंड में करो। 3 प्लस 7 10, 10 का 0 1 कैरी, 10 का 0 1 कैरी। 6 प्लस 3 9, 9 एंड 1 10, फिर से 0 1 कैरी। 3 प्लस 8 11 एंड 1 12, हुआ कि नहीं। 0 वाला कुछ आंसर आएगा। प्लस 208, इन दोनों का प्लस करो अभी। 8 प्लस 0 8, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 2 4 और 1, हमारा आंसर आ गया। और बाय डायरेक्ट मेथड से भी हम करें तो भी चलेगा। यहां पे आपने देखा कि 837 और 363 इन दोनों का हमने डायरेक्ट प्लस किया, हमने 208 को टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि एडिशन इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसको हम किसी भी मेथड में, मतलब किसी भी ऑर्डर में हम एडिशन करें, आंसर में फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ट्रिक, इस तीनों को डायरेक्ट ऐड करते हैं। डायरेक्ट यूनिट फिगर से यूनिट का प्लस। 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 7 18 का 8 1 के। 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 3 9, 9 एंड 1 10 का 0, फिर से 1 के। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 8 13, 13 एंड 1 14, आंसर आ गया। कहीं पे रफ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन 1962 मीन्स 1962, 453, 1538 एंड 647 बाय सूटेबल अरेंजमेंट। तो हम डायरेक्टली ही करते हैं। अरेंजमेंट करें उसमें भी टाइम क्यों बिगाड़े, हम डायरेक्ट करते हैं यूनिट का यूनिट के साथ। 7 8 3 2, 7 एंड 8 15, 15 एंड 3 18, 18 एंड 2 20 का 0 2 कैरी। 4 एंड 3 7, 7 एंड 5 18 8, सॉरी 4 एंड 3 7, 7 एंड 5 12, 12 एंड 6 18, 18 एंड 2 कैरी मीन्स 20, 20 का 0, फिर से 2 कैरी। 6 and 5 11, 11 and 4 15, 15 and 9 24, 24 and 2 26, फिर से 2 के। यहां पे तो फोर्थ डिजिट नहीं, 1। यहां पे भी फोर्थ डिजिट नहीं, तो डायरेक्ट यहां पे 1 and 1 2, 2 and 2 कैरी मींस 4, आंसर आ गया। तो इस तरह से बाय सूटेबल अरेंजमेंट, बाय डायरेक्ट मेथड हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सॉरी एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट। सूटेबल अरेंजमेंट करके आपको यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट मतलब क्या, जब भी आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उस मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे किया 2 into 3 तो आंसर आया 6। ये जो 6 है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहां पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं
जिसकी प्रोडक्ट मतलब जिसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। इन देन फर्स्ट 2 into 1768 into 50। फ्रेंड्स कुछ याद आ रहा है? हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी का जो वीडियो देखा था उसमें हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन किए थे, उसको फिर से देख लेते हैं। 2 into 5 10, 4 into 25 100, 8 into 125 1000, 16 into 625 10,000। ये हमने कुछ किया था, इसी का यूज यहां पे है। देखो 2 and 50 हुए कि नहीं, मतलब क्या हुआ 100। 2 and 50 क्या हुए 100। 1768 ऐसे ही और 100 हुआ। अभी फ्रेंड्स जीरो वाले मल्टीप्लिकेशन हमने शुरुआत में ही देखे, जब हमने स्टैंडर्ड शुरू किया था तभी। 2 जीरो ऐसे ही 1768 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, आपका आंसर आ गया। कहीं पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बाय सुटेबल अरेंजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है 4 into 166 into 25। यहां पे देखो 4 and 25 हुए कि नहीं, कितना आंसर आता है 100। तो डायरेक्टली लिख दो 166 into 100। अभी फिर से 2 जीरो ऐसे ही 166 into 1 आंसर आ गया। कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। थर्ड नंबर 8 into 291 into 125। फिर से देखो 8 into 125, 8 into 125 कितने होते हैं 1000। 291 into 1000, 3 जीरो लगा दो। 291 into 1 यानी 291 हुआ कि नहीं? यस और नो? एकदम इजी। बट कब? जब आपके सामने ये होंगे तब। फोर्थ नंबर 625 into 279 into 16। अभी यहाँ पे 625 and 16 है, आंसर कितना आएगा 10,000। तो 279 into 10,000। अभी 10,000 के जो जीरो हैं वो जीरो रख दो। 1 2 3 4 279 into 1 यानी 279, ये आंसर हो गया। कितना बड़ा क्वेश्चन है, 3 डिजिट, फिर से 3 डिजिट, फिर से 2 डिजिट, लेकिन आंसर चुटकियों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर 285 into 5 into 60। अभी फ्रेंड्स यहां पे कोई भी एक ऐसा डिजिट नहीं है जो इसमें से हो, तब क्या करना है? तो भी एकदम इजी। पहले क्या काम करना है, 285 ऐसे, ये जीरो है, एक जीरो को यहां पे ऐसे ही रखो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 6 30। क्लियर? अभी जैसे यहां पे 100 में था 2 जीरो, तो 2 जीरो हो गए। यहां पे 1000 में 3 जीरो थे, तो हमने डायरेक्टली आंसर में 3 जीरो लगाए थे कि नहीं? यहाँ पे 4 जीरो थे तो 4 जीरो लगाए। यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगाओ। मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 1 के साथ था, यहाँ पे किसके साथ है 3 के साथ। 285 into 3, 285 into 3 करो। 3 5 are 15, 3 8 are 24 and 1 25, 3 2 are 6 and 2 8। आंसर लिख दो 855। मतलब थोड़ा सा हमने अरेंज किया, 285 का 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया। हमने क्या किया, थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि भाई 5 का अगर 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वाले डिजिट आ रहे हैं, तो इजी रहेगा। क्लियर? 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 125 into 40 into 8 into 25। यहां पे 4 डिजिट दिए गए हैं, तो देखते हैं किस तरह से होता है। तो पहले यहां पे देखो इसमें से कोई पेयर बन रही है, तो 125 और 8 पेयर बने कि नहीं? 125 और 8 कितने हुए 1000, लगा दिया। तो समझ लो यहाँ पे ये जो जीरो है उसको हमने यहाँ पे पहले से ही लगा दिया। 25 और 4 बचे, 25 और 4 यानी क्या हुआ 100 हो गया। अभी 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो,
1 1s are 1, आंसर आ गया। कहीं पे भी पेन पेपर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बाय सूटेबल अरेंजमेंट हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कितना बड़ा है, ओके। तो इस तरह से बाय सूटेबल अरेंजमेंट हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सॉरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देखे। आपको यहाँ पे ये जो डिजिट्स दिए गए हैं उसको थोड़ा सा याद रखना है, ओके। ये भी थोड़ा सा आप देखोगे तो कुछ पैटर्न ही बन रही है, जैसे 2 5 10। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आया, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25 आया, तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 100। तो इस तरह से फ्रेंड्स काम हो रहा है, मतलब कुछ मैथ्स के अंदर जो पैटर्न छुपी हुई है वो पैटर्न्स हमको मिल रही है। तो आज यहां तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।